हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक व स्वस्थ होंगे आप लोग। जैसा कि आप लोग के सामने मैं लेके आया हूँ एलसीएम का जादू। बोला जाए आप देखते ही बता देंगे, यानी आप पहचानते इसको देखते ही नंबर को आप बता देंगे कि इसका एलसीएम क्या होने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बनी रही, कुछ ऐसा ही वीडियो होने वाला है जिस तरीके से आपने अभी थंबनेल में पढ़ा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों बने रहिएगा लास्ट तक और देखिएगा जरूर एक बार कि क्या चीजें हैं, मैं किस तरीके से आपको बताऊंगा, आप किस तरीके से देखते ही आप उसका आंसर दे देंगे। तो अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो आप बने रहिए लास्ट तक और देखिएगा जरूर। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। पहली बात तो हम जान ले कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। पहली बात तो हम जान ले कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको भी जानना है कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है तो जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा चीजों को। पहले हम जानेंगे कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे क्या होने वाला है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए चीजों को। मैंने यहां पे लिख रखा पहले से कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? अंकगणित में दो पूर्णांकों a तथा b का लघुत्तम समापवर्तक, इसको क्या बोलते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए दो चीजें आपको बोला है, क्या? पहला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दूसरा क्या बोला है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम बोलते हैं दोनों को। ठीक है, या तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, उसे सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या को यानी संख्या को कहते हैं जो a तथा b दोनों से विभाजित हो सके। इस परिभाषा को दो से अधिक संख्याओं के लिए सामान्यीकृत कर सकते हैं। मेरे भाई क्या चीजें हैं? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था, मैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लाया हूं। कोई बोलता था लेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, कोई बोलता था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कोई स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलता था। तो क्या रीजन है? आप कुछ भी बोलिए, क्या आप कुछ भी बोलिए, बन तो रहा है वही ना। अरे सर ये तो नहीं बन रहा ना स्मॉल वाला। अरे बेटा आप, मैंने बोला ना कुछ भी बोलिए, मैं कंफ्यूजन ही दूर करने के लिए यहां पे आया हूं। आप भी कंफ्यूजन दूर करिए अपना। एलसीएम, अरे सर हिंदी मीडियम वाले नहीं पता, बेटा हिंदी मीडियम का ऊपर ही है, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक अगर देखा जाए तो एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए अगर आप इस चीज को अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरीके से, फिर चलते हैं आगे। और शर्त के हिसाब से आप कुछ इस तरीके से सीखेंगे चीजों को कि देखते ही बता देंगे। अगर आप एलसीएम ले चुके हो तो थोड़ा बहुत मैं वाटर ड्रिंक कर लूं, उसके बाद क्लास चलाऊं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। देखिए जरा, अगर मैं बोलूं एक नॉर्मल संख्या से, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अगर मैं बोलूं एक नॉर्मल संख्या से कि आप 20 और 40 का एलसीएम बताइए मुझे, तो क्या आप बता पाएंगे? क्या आप बता पाएंगे? अगर मैं नॉर्मल संख्या से बोलूं कि आप जरा मुझे दो, ठीक है, फिर से देखिए ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि आप मुझे 2 और 5 का एलसीएम बताइए तो क्या आप बता पाएंगे? तुरंत निकालना पड़ेगा ना आपको, ये चीजें करके निकालना पड़ेगा। देखो मेरे भाई, अगर आपको एलसीएम आता भी है और एलसीएम नहीं भी आता है तो जरा इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, मैं सब सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं हमेशा से बोलता हूं अगर आपको चीजें पता है तब भी एक बार जरूर देखिए, क्या पता कुछ एक्स्ट्रा बता दिया जाए आपको उसमें। तो चीजों को देखिए जरूर और जाइएगा मत, बनिए लास्ट तक। ठीक है, देखिए बताना क्या चाहता हूं। अगर मैं बोलूं इस तरीके से एलसीएम आप करिए तो आप क्या करेंगे? 2,5 कर लेंगे। ओके, उसके बाद क्या करते हैं? आप इसका निकालना स्टार्ट कर देते हैं, जिस चीज से भी निकालते होंगे जिस तरीके से। तो मैं ऐसा बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे 2 और 5 देखेंगे, क्या 2 और 5 देखेंगे, आप इतना ही देखते ही आप आंसर दे देंगे इसका तुरंत। सर ऐसा कोई जादू क्या? जी हाँ बेटा, ऐसा ही मैजिक है। मैं ऐसा ही मैजिक लेके आया हूं आप लोगों के सामने, बस देखिएगा जरूर लास्ट तक। जो लास्ट तक देखेगा वो मैजिक देख पाएगा, सोचेगा मैं स्किप कर दूं तो कभी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं कब बोल दूं कोई पता नहीं है। आप एक एक चीज को देखना ही पड़ेगा बारीकी से, क्या मैं लॉजिक है उसके पीछे, मैं ये भी तो बताऊंगा।
तो आप वीडियो पूरा देखिएगा मेरे भाई, और बने लास्ट तक देखिए जरूर, ठीक है। तो देखिए चीजें क्या है, किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर मैं देखते ही बता पाऊंगा तो सबसे बड़ी बात है, देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपको 20 और 40 का निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, तुरंत लाइन खींचेंगे, निकालना स्टार्ट कर देंगे, है कि नहीं, ऐसे ही करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर मैं बोलूं आप 50 और 100 का निकाल पाएंगे, नहीं ना निकालेंगे फटाफट। मैं बोलूं आप 500 और 1000 का निकालिए, तो निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे ना, फटाफट इस तरीके से करेंगे। चिरपिटिया है सबका सब चिरपिटिया, जादू की तरह मसल देंगे सब चीजों को, कुछ इस तरीके से बताने वाला हूं, तो देखिएगा जरूर, ठीक है, एकदम चिरपिटिया। चलिए पहले मैं आपको इसमें से कुछ बेसिक चीजें बता दूं। बोला जाए एक तरीके से बेसिक चीजें क्या है सर, देखो अगर मैं बोलूं आपको कि दो से जितने भी नंबर कटते हैं, पहले आप एक तरीके से लिख लीजिए अच्छी तरीके से, दो से कटने वाले नंबर एलसीएम में, अगर 0 आ जाए 2 से कटेगा, अगर 2 आ जाए 2 ही से, 4 आ जाए 2 से, 6 आ जाए 2 से, 8 आ जाए तो किससे कटेगा, 2 से। इतने सब किससे कटने वाले हैं, 2 से ही कटने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 चीज, 3 से सर कटने वाली चीजें कैसे मैं पता करूंगा। अगर मैं बोलूं यहां पे मैंने लिखा 40, दूसरा मैंने लिख दिया 50, या मैं लिख दूं यहां पे 28, दूसरा मैं लिख दूं 24, ठीक है। आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप बोलोगे सर किससे कटेगा, कैसे पहचानेंगे, तो लास्ट वाला जो नंबर है वो देखिए यहां पे 8 है, और इन सब चीजों में अगर 8 आ गया, यानी 2 वाले में 8 आया तो वो 2 से कटेगा। लास्ट वाले में देखिए यहाँ पे 4 है, तो अगर ये चीजें आए तो ये 2 से कटने वाला है। सर 2 का तो आपने बता दिया, 0 2 4 6 8 ये सब चीजें आएंगी तो वो 2 से विभाजित होंगी। सर 3 का क्या रीजन है, तो 3 का जो रीजन है वो भी मैं बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो स्किप करने के लिए एक भी मत सोचिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो वो चीजें नहीं समझ पाएंगे, तो आप वीडियो स्किप मत करिएगा, देखिएगा जरूर। देखिए ध्यान से, यहां पे 3 वाली चीजें कैसे पता करूंगा, 2 से तो मैंने पता किया, 3 का कैसे पता करूंगा कि लास्ट में अगर कितना रहेगा मैं पहचान पाऊंगा कि 3 है, तो इसमें लास्ट नहीं देखना पड़ेगा, इसमें आपको चीजों को ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं 12 और 15 किससे विभाजित होंगे, या कोई एक नंबर ही बता दीजिए आप, 15 ही या 12 ही, तो रीजन क्या है इसमें आप कैसे कर पाओगे, जरा ध्यान से देखिएगा। चीजों को जोड़ना, अगर यहां पे मैं बोल रहा हूं 15 को किस तरीके से विभाजित किया जाएगा, नॉर्मली 15 को बोल रहा हूं किससे विभाजित किया जाएगा, तो आप देखेंगे इसके लास्ट वाले को, क्या 0 है, क्या 2 है, क्या 4 है, या क्या 6 है, या तो 8 है, ये सब चीजें तो नहीं है ना। जब ये सब चीजें नहीं रहेंगी तो हमें 2 से विभाजित नहीं करना है, तब किससे करना है, तब हमें डायरेक्टली 2 के बाद 3 पे आ जाना है। 2 के बाद जब हम 3 पे आएंगे तो उसमें देखना क्या है कि 3 किससे विभाजित करता है, जो 3 विभाजित करता है मेरे भाई वो किससे करता है, ये चीजें मुझे देखनी है। तो वो जो है मेरा 1 और प्लस 5 को आप ऐड कर लीजिए। अगर मैं बोलूं 15 है तो 15 यानी अगर 15 है तो 1 और 5 को ऐड कर लीजिए। 12 में बोलूं तो 1 और 2 को ऐड कर लीजिए, जरा देखिएगा ध्यान से। 21 बोलूं तो जरा देखिए 2 प्लस 1 को ऐड कर लीजिए। अगर मैं बोलूं 98 कितना, 98, मैंने बोला 91 कितना, 91, मैंने बोला 81 कितना, 81 किससे विभाजित होगा, तो आप देखते ही कैसे बता पाएंगे, जरा देखिएगा। यहां पे 2 और 1 को जोड़ा मैंने 3, 1 और 5 को जोड़ा मैंने 6, और 2 और 1 और 2 को जोड़ा मैंने तो 3। अगर जिस भी किसी नंबर को मुझे विभाजित करना है, उसे जोड़ने में, उसे आपस में जोड़ने पर मेरा 3 के टेबल ऐसा बनना स्टार्ट हो जाए, बोलूं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, इस तरीके से पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये 3 से ही विभाजित होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो स्किप करिए और फिर से देखिए, स्किप मत करिए, समझ लीजिए, उसके बाद स्किप करिएगा। मैंने क्या बोला, चीजों को ऐड करना, मैंने बोला यहां पे 81, जरा देखिए ध्यान से, 81 मैंने बोला ना 81 में 2 नंबर्स हैं, पहला तो 8 है, दूसरा क्या है 1 है हमारा। 8 और 1 को आप आपस में ऐड कर लीजिए, देखने पे ऐड करने के बाद मेरा क्या आया, यहाँ पे 9 आया, तो क्या 9 मेरा 3 के टेबल में आता है? अगर 3 के टेबल में 9 आता है तो बोलिए जी सर हाँ 3 के टेबल में 9 आता है मेरा।
तो अगर ये 9 आ गया 3 के टेबल में तो ये कौन से किससे विभाजित होने वाला है? 3 से। किससे? 3 से। यानी कहने का मीन्स क्या है, रीजन क्या है सर, बताना क्या चाहते हैं? बताना मैं यही चाहता हूं आपको कि आप अगर किसी भी नंबर को ऐड करने पे, किसी भी नंबर को ऐड करने पे चीजें अगर 3 के टेबल में आ रही हैं तो सबसे बड़ा रीजन है कि वह 3 से ही विभाजित होगा, ना कि किसी और से। सर होगा भी। अगर 12 को देखा जाए तो 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? और 1 और 2 को ऐड करेंगे तो यहां पे हमारा कितना आ जाएगा? 3 तो आया, बट अगर यहां पे देखा जाए तो 12 मेरा जो नॉर्मली लिखा है यह इसमें भी तो आता है, तो हुआ ना। तो चलिए सर आपने 3 का तो बताया, जरा आप 4 का भी बताएंगे? जी हाँ बेटा मैं 4 का भी बताऊंगा, 4 का भी बताऊंगा। जरा ध्यान से देखिएगा मैं चीजें क्या बता रहा हूं। मैं चीजें यही बता रहा हूं किससे आपको कैसे डिवाइड करना है पता करके। अगर मैं यहां पे लिखा हूं, अगर मैं बोलूं यहां पे मैंने लिखा 24, 60 किससे डिवाइड होगा? ठीक है, तो डिवाइड करने का तरीका बता रहा हूं, कैसे यहां पे 2 लिख देंगे, कब यहां पे 3 लिख देंगे, कब यहां पे मैं 4 से कर दूंगा, कब 5 से कर दूंगा, यही चीजें मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए इसको तो अब क्या करना होगा? जोड़ना होगा। क्या करना होगा? जोड़ना होगा। जोड़ना